दोस्तों आज हम लोग समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है? समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक छोटा सार्थक शब्द समास कहलाता है। और समास को आज हम लोग ट्रिक से समझेंगे और ट्रिक से इस तरह से समझेंगे, अगर हम लोगों ने जरा भी दिमाग में बिठा लिया तो कभी भी हम इसे भूल नहीं पाए। इसके भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास को। अव्ययीभाव समास में क्या है? यहाँ से अव्यय से ही पता लग रहा है, यानी इसका प्रथम पद कैसा होगा? अव्यय पद होगा प्रथम पद। विग्रह करते हैं जो प्रथम पद कहलाता है वो कहलाता है पूर्व पद, और जो बाद में आता है पद उसे हम कहते हैं उत्तर पद। ये भी याद रखने वाली बात है। अब दोस्तों यहाँ से देखें, हम ये ट्रिक को देखेंगे अव्ययीभाव समास में। यानी अव्ययीभाव समास जो होती है वो प्रथम पद कैसा होता है? छोटा होता है, और क्या होता है? प्रधान होता है। और सबसे जो मेनली बात है वो प्रथम पद होता क्या है? हमेशा उपसर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आजन्म। आजन्म, आ में आ ये क्या है? उपसर्ग। आ धन जन्म, प्रतिदिन, प्रति क्या है? प्रथम पद क्या है? इसमें सभी में कैसा है? प्रधान है। तो यानी प्रथम पद छोटा होगा और प्रथम पद प्रधान होगा, या हम इस प्रकार से याद रख लें कि उपसर्ग होगा प्रथम पद। अब यहाँ पे दिया गया प्रतिदिन, तो यहाँ पे ये पहला पद का क्या है? उपसर्ग। प्रति यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, आजीवन, आजीवन। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट, अब इसमें एक चीज़ और समझ लें, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, दिन धन दिन, हाथों हाथ, हाथ हाथ। अगर एक ही शब्द अगर कई बार रिपीट हो रहा हो तो वहाँ पे हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। तो आइए इसके बाद में आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में इसमें होता है पहला पद छोटा और इसमें दूसरा पद छोटा और दूसरा पद ही प्रधान होता है, और इसमें कारक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे दिया गया, सबसे पहले दिया गया कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष को क्या कहते हैं? कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या आएगा? को आएगा। तो यहाँ पे दिया गया जनप्रिय, जनता को प्रिय, यानी जनप्रिय मिलेगा और हमसे ये पूछेगा इसमें कौन सा समास है, तो हम क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास है। और वो भी कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि जनप्रिय, जनता को प्रिय, कर्ता ने कर्म को, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? को। उसी प्रकार से यहाँ पे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, तो यहाँ पे क्या आया? कर्ता ने कर्म को आया। इसी प्रकार से इसमें स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। आशा करता हूँ दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष में होता है से, द्वारा। तो यहाँ पे दिया गया रेखांकित, रेखा से अंकित, मदमस्त, मद से मस्त, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा मिला, से मिला। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दिया गया है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए इसमें हमें समास में क्या मिलेगा? किस चिन्ह का लोप मिलेगा? के लिए चिन्ह का हमें लोप मिलेगा, कारक चिन्ह विभक्ति का। अब यहाँ पे दिया गया विद्यालय। विद्यालय किसके लिए होता है? इसका हमें विद्यालय मिलेगा और हमसे ये पूछेगा इसमें कौन सा समास है, तो विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, और के लिए किसमें आता है? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। अब इसके बाद दिया गया है गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए किसमें आता है? संप्रदान। इसके बाद में संप्रदान तत्पुरुष। फिर क्या दिया? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आता है अपादान, अपादान तत्पुरुष। अपादान से, अपादान यहाँ पे से दिया गया है, यहाँ पर भी से दिया गया है, और यहाँ पे करण से भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर से हम कब समझेंगे कि यहाँ पे ये अपादान है? जब कोई भी चीज़ किसी दूसरे चीज़ से अलग अलग हो जाए। दो व्यक्ति एक साथ हैं, अगर वो दोनों अलग अलग हो जाए तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपादान। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जिस पथ पे हम जा रहे हैं उससे भ्रष्ट अलग हट गए तो कौन सा हो गया? पद भ्रष्ट। अब वही यहाँ पे क्या हो गया? से, यानी कि अलग हो गई। अब यहाँ पे क्या दिया? गुणहीन, गुण से हीन, यानी कि मेरे अंदर जो गुण थे वो हीन, यानी कि अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष। जन्मांध, यानी कि जन्म से अंधा। आवरणहीन, आवरण से हीन, जिस आवरण में हम थे उससे कैसे हो गए? हीन, यानी कि आवरण मेरा कैसा हो गया? अलग हो गया। फिर इसमें दिया गया ऋण मुक्त, मेरे ऊपर ऋण था, अब हम ऋण से कैसे हो गए? अलग, तो ऋण से क्या हो गया? मुक्त। जातिच्युत, तो यहाँ पे क्या हो गया? जाति से च्युत, यानी कि जाति से हम कैसे हो गए?
अलग। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है काकी के शब्द का बीच में क्या होगा, लोप हो जाता है। अब यहाँ पे देखें दिया गया है, क्या दिया गया, मंत्रालय, मंत्री का आलय, यानी कि मंत्रालय जहाँ मंत्री होता है वहाँ पे उसका आलय, तो मंत्री का आलय। तो यहाँ पे किसका लोप हो रहा है, इस मंत्रालय में का लोप हो रहा है। लोकसभा, लोक की सभा, तो यहाँ पे लोकसभा में किसका, किस कारक चिन्ह का, की का लोप हो रहा है। जीवन दान, जीवन का दान, तो यहाँ पे कौन से कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है, संबंध कारक। अब यहाँ पे दिया है आत्मरक्षा, आत्म की रक्षा, तो यहाँ पे क्या होगा, लोप, की का लोप हो गया। अब दोस्तों इसमें देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर कारक यानी विभक्ति का क्या होगा, लोप होगा। जैसे दिया गया हमको गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश यहाँ पे हमें किस चीज का लोप है, इसमें गृह में प्रवेश, तो यहाँ पे मैं का लोप हो रहा है। दानवीर, तो किसमें वीर है, दान में वीर है, तो यहाँ पे मैं का लोप हो रहा है। यहाँ पे दही बड़ा, दही में बड़ा, यहाँ पे किसका हो रहा है, मैं का। तो ये जितने भी हैं भाषा अधिकार, भाषा पर अधिकार, भाषा का अधिकार नहीं होता है, भाषा पर अधिकार, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज होगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे मैं और पर शब्द का लोप होगा, कारक विभक्ति का लोप होगा, वहाँ पर कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद में कर्मधारय समास की विशेषता समझ लेते हैं। कर्मधारय समास जो होता है विशेषण विशेष और उपमेय उपमान में संबंध को बताया जाता है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक हम लोग समझेंगे। दूसरा पद प्रधान, इसमें जो दूसरा पद होगा वो कैसा होगा, प्रधान। अब ट्रिक में हम क्या समझेंगे, इसमें है जो और के समान, है जो के समान शब्द का प्रयोग होता है। जैसे नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, वही चीज आई, कमल कैसा है, नीला है जो कमल। अब यहाँ पे देखो विशेषण विशेष की बात। अब नील क्या है, नील क्या है, ये कमल की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ, विशेषण। और यहाँ पे किसकी बता रहा है, जिसकी बताता है वही संज्ञा होती है, वही विशेष होता है। तो कमल की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या, नीला है जो कमल, तो यहाँ पे क्या आया, है जो। इसके बाद में दिया गया चरण कमल, चरण कमल यानी कि कमल के समान, कमल के समान, यहाँ पे दिया गया के समान। ट्रिक को याद रखने वाली ट्रिक है, अगर इसे हमने दिमाग में बिठा लिया तो हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, समास को कभी भी हमसे गलत नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। अब यहाँ पे क्या दिया गया, मृग नयन, मृग के समान नयन, तो यहाँ पे के समान आया शब्द। दोस्तों याद रखने वाली है ट्रिक, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर ये मैंने ट्रिकें जो यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, इनको अगर हमने जरा सा भी माइंड में बिठा लिया तो कभी इसे हम भुला नहीं पाएंगे। अब देखें यहाँ पे दिया गया महापुरुष, महान है जो पुरुष, वही चीज आई, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। अगर इस चीज को हम रखेंगे, क्योंकि पेपर में जब भी आएगा बस यही लिख के आएगा महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास है, तो हम जब इसे करेंगे महान है जो पुरुष, तो है जो पुरुष किस में आता है, कर्मधारय समास। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद में आता है द्विगु समास, 4 नंबर पे है द्विगु समास। द्विगु समास की ट्रिक देख लेते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक, बिल्कुल सिंपल है द्विगु। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, दो, यहाँ पे वो खुद कह रहा है द्विगु, तो दो यहाँ पे खुद कह रहा है, यानी कि इसमें संख्या वो पहले से ही द्विगु समास में भी वो संख्या बता रहा है। अगर हमें संख्यावाचक कोई भी शब्द मिलेगा तो वो हमेशा किस में चले जाएगा, द्विगु समास में। प्रथम पद संख्यावाचक, बस यही इसकी पहचान है। और द्विगु जो ये लिखा हुआ है ये भी एक बता रहा है कि द्विगु, यानी कि द्वि की बात कर रहा है, तो इसमें ये द्वि क्या है, संख्या। अब देखें जैसे चौराहा, तो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, 4 राहों का समूह, यानी कि यहाँ पे 4 चौराहा, यानी क्या कह रहा है, पहला प्रथम पद कैसा है, चौराहा, तो यानी कि 4 कह रहा है। त्रिकोण, 3 कोण, यहाँ पे 3 कोणों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सप्ताह, यानी कि ये कह रहा है 7।
तो यानी प्रथम पद संख्यावाचक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिक को हमें सिर्फ याद रखना है, क्या रखना है कि यहाँ पे द्विगु लिखा है, ये भी एक संख्यावाचक यहाँ बता रहा है कि द्विगु है, और यहाँ पर हमें थोड़ा ये भी दिमाग लगाना है, ट्रिक में भी मैंने लिखा है कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है। फिर इसके बाद में आता है द्वंद्व समास। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे से उल्टे यानी कि विलोम। अब यहाँ पे क्या है कि हमें याद हमेशा क्या रखना है कि इन्हें चाहे यहाँ रखें, द्वंद्व दोनों कैसे हैं, द्वा द्वा दोनों लिखे, इन्हें चाहे यहाँ रखो वहाँ रखो, तो यहाँ से हम समझेंगे कि द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान होंगे इसके। और द्वंद्व समास में हमेशा क्या होता है, उल्टा विलोम। हम उल्टा सीधा करेंगे तो क्या होगा, विलोम शब्द। जैसे अपना का पराया, अपना पराया लिखा होगा इस प्रकार से, अपना पराया, तो हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास होगा, अपना और पराया। क्योंकि अपना पराया कैसा है, अपना का उल्टा क्या है, पराया, उल्टा सीधा, उल्टा का क्या होगा, विलोम, सीधा। माता का क्या होता है, विलोम, पिता। दोस्तों आसानी से समझ गए होंगे इतनी बात। अब देखें आते हैं दोस्तों बहुब्री समास में। बहुब्री समास में क्या होता है, इस बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसके दो पद हम बनाएंगे, उसमें से जो पद निकलेगा वो प्रधान होगा। अब देखें इसकी ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, यानी कि तीसरा अर्थ मिलता है। जैसे इसमें दिया गया है त्रिलोचन, तीन हैं नयन जिसके, त्रिलोचन तीन हैं नयन जिसके, अर्थात किसके, शंकर जी के। तीसरा अर्थ निकल के क्या आया, शंकर जी। अब यहाँ पे दिया गया चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात किसकी, चतुर्भुजी किसे कहते हैं, चतुर्भुज, श्री कृष्ण भगवान को। ध्यान रखें यहाँ पे चतुर्भुज की बात की जा रही है, ना चतुर्भुज चार भुजाएं वहाँ पे हम लोग देखने लग जाएं, ऐसा नहीं। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसकी बात की जा रही है, गणेश की। तीसरा अर्थ क्या निकल गया, गणेश जी। फिर यहाँ पे दिया पंचानन, पांच मुख वाला, अर्थात कौन, शिव। ठीक, अब इसके दिया गया है षडानन, छह मुख वाला, अर्थात शिव के बड़े पुत्र। शिव के बड़े पुत्र को हम क्या कहते हैं, षडानन। फिर इसके बाद में दशानन, यानी कि 10 मुख वाला, अर्थात कौन था, रावण। अब दोस्तों इसमें एक चीज नोट में हमें याद ये रखनी है कि यहाँ पे जो मैंने ये दो लिखे हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, कंफ्यूज करने वाले, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, कंफ्यूजन में हमें डालने वाले, जिसमें हम गलती करते हैं वो यही है। जब भी हम यहाँ पे देखते हैं त्रिलोचन, त्रिलोचन, और यहाँ पे जबकि हमने यहाँ पे क्या बताया कि द्विगु समास में चला जाता है। त्रिलोचन दिया गया है, त्रिलोचन, तीन लोचन, तीन है नयन जिसके, यहाँ पर भी संख्या है, लेकिन याद रहे संख्या तब मान्य होगी जब कोई तीसरा अर्थ ना निकल रहा हो, या फिर वहाँ पर बहुब्री समास ऑप्शन में ना दिया हो, तो वो किसमें चला जाएगा, द्विगु समास में। अब यहाँ पे दिया गया चतुर्भुज, अब त्रिभुज यहाँ पे दिया गया, तीन भुजाओं से कोई तीसरा अर्थ निकल ही नहीं रहा, कोई तीन भुजाओं वाला कोई था ही नहीं त्रिभुज, इसलिए वहाँ पे क्या है, सिर्फ त्रिभुज की ही बात की जा रही है। जो हम त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, ये इसी त्रिभुज की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज किसे कहते थे, श्री कृष्ण भगवान को कहते थे। तीसरा अर्थ यहाँ पे निकल के आ रहा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है पंचानन, तो यहाँ पे 5 की बात तो की गई है, द्विगु समास की भी बात यहाँ पे की गई। अगर ऑप्शन में हमें बहुब्री समास नहीं मिलेगा तो हम वहाँ पे, अगर द्विगु समास मिलता है तो वहाँ ऑप्शन में द्विगु समास को हम चुन सकते हैं ऑप्शन में। अगर हमें वहाँ पे बहुब्री समास मिलता है तो बहुब्री समास में ही चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे किसकी बात की जा रही है, शिव की। अब यहाँ पे षडानन है, तो षडानन के मुख वाला, षडानन अर्थात शिव के बड़े पुत्र की बात की जा रही है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मोस्टली हमें याद रखने वाली बात है वो कौन सी है, इन 4 को अगर मैंने याद कर लिया तो ये समझ लो कि 2 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के। किसी भी परीक्षा में हमें भ्रमित करने वाला हमेशा कौन से रहते हैं, बस यही 4 शब्द जो हमें दिए गए हैं, ये अगर हमको याद हैं तो समझ लो कभी भी हम बहुब्री समास को गलत नहीं करेंगे।